कहते हैं कि काल कब कहां और किस रूप में दस्तक दे दे कोई नहीं जानता। सोमवार को बेनीपट्टी के धगजरी गांव में ऐसा ही मंजर देखने के लिए मिला जिसने हर किसी के आंखों को नम कर दिया। जहां एक घर में बच्चे के मुंडन संस्कार को लेकर मंगल गीत गाए जा रहे थे, हंसी ठिठोली का दौर जारी था और मेहमानों की स्वागत की तैयारियां हो रही थी। वहीं कुछ ही पलों में उनकी खुशियों को किसी की काली नजर लग गई। अपने ननिहाल अतरौली गाँव में आयोजित मुंडन संस्कार के उत्सव में शामिल होने आए दो युवक प्रत्युष झा व कन्नू झा चेहरे पर मुस्कान लिए बाइक से महज कोल्ड ड्रिंक लाने बाजार की ओर निकले थे। उन्हें क्या पता था कि घर की दहलीज लांघते ही मौत उनका रास्ता देख रही है। जैसे ही वे धगजरी ग्रामीण बैंक के पास पहुंचे, बेनीपट्टी की ओर से काल बनकर आ रही एक तेज रफ्तार ऑटो ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और दोनों युवक लहूलुहान होकर सड़क पर जा गिरे। चीख पुकार मची, लोग दौड़े, लेकिन तब तक होनी अपना काम कर चुकी थी। सीतामढ़ी के धरवारा निवासी प्रत्युष झा की सांसें अस्पताल पहुंचने से पहले ही थम गईं, जबकि दरभंगा के भरतपट्टी के कन्नू झा अभी भी अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। कल्पना कीजिए उस माँ के दिल पर क्या गुजर रही होगी जो अपने बेटे के लौटने का इंतजार कर रही थी ताकि उत्सव को आगे बढ़ाया जा सके। घर में मुंडन की रस्में पूरी होनी थी, मेहमानों को भोजन परोसा जाना था, लेकिन खबर आई तो सिर्फ चित्कारों वाली। जिस घर से गीतों की गूंज आनी थी, वहां अब अपनों के करुण कंदन के आसमान कांप रहा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उनकी आंखों के आंसू सूख चुके हैं और जुबां पर बस एक ही सवाल है कि आखिर उनकी खुशियों को किसकी नजर लग गई। इधर हादसे के बाद संवेदनहीन ऑटो चालक मौके से फरार हो गया, जिसे पुलिस तलाश रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन कागजी कार्रवाई के बीच उस परिवार का दर्द भला कौन कम कर पाएगा जिसका जवान बेटा अब कभी लौट कर नहीं आएगा। इस घटना को लेकर पूरे धगजरी और अतरौली इलाके में इस घटना के बाद शोक की लहर है। हर आंखें नम है, हर जुबान पर बस उसी अभागे उत्सव की चर्चा है जो शुरू होने से पहले ही मातम में तब्दील हो गया। अभी देखिए, सबसे बड़ी बात है जो कि बेहताशा गाड़ी चलाने की वजह से अनियंत्रित गाड़ी थी और बाइक और ऑटो में टक्कर हुई, जिससे स्पॉट तो ही गया है। और इसमें हम प्रशासन से मांग करते हैं, जो कि हमने विगत 2-3 साल पहले भी हमने चर्चा किया था, जो कि धगजरी में 3-4 जगह ब्रेकर की आवश्यकता है, जिस पर कार्रवाई होने तक गई, लेकिन मोनोपोली के कारण ब्रेकर नहीं पड़ सका। लेकिन यहीं पर संसार पोखरा के पास, चेतन कुटी के पास ब्रेकर पड़ा, लेकिन धगजरी में पड़ना चाहिए था। धगजरी में आइंदे घटना होती रहती है, आइंदे। आज से नेट 8 दिन पहले 2 नौजवान की मृत्यु हो गई इसी स्पीड ब्रेकर के चलते। आज स्पीड ब्रेकर रहती तो इस तरह की घटना नहीं घटती। तो हम सवार थे, वो कहाँ के थे, उनकी पहचान हुआ है? एक हमारे गांव के बगल, धगजरी के बगल अतरौली है, अतरौली के रिलेटिव थे। और ये ऑटो बारे में जानकारी नहीं चली है, ये अतरौली के बगल के ही आदमी थे, उनके रिश्तेदार थे। उनका बहुत बेहताशा घटना घट गई है। बाइक पे कितने लोग सवार थे? 2 आदमी था। वो लोग कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये तो जानकारी नहीं थी, लेकिन ना पता है जो कि अतरौली से रिलेटिव थे, अतरौली ही जा रहे थे। हाँ वही। जी भैया, बताएंगे क्या कुछ हुआ है यहाँ पे, कैसे घटना हुई है? हम देखे ही नहीं। धगजरी से अतरौली जा रहे थे, वो उसका घर में शादी विवाह था, इसी के लिए मुरन उड़न था, सामान उमान लेकर जा रहे थे। तो यहीं पर बीच में घटना हो गया उनके साथ में। अब क्या बोलेगा, दोनों आदमी, हाँ, 2 ऑटो और बाइक के टक्कर हो गया। बाइक वाला तो सीरियस में ही है, दोनों, एक सीरियस में है, एक ठीक है, थोड़ा बहुत हालत खराब है। बाइक वाला अतरौली के हैं। हाँ, वो सीरियस में है। वो जो पीछे बैठा हुआ था वो थोड़ा ठीक है, पर लेकिन जो बाइक चला रहा था उनका हालत खराब है, पूरा सीरियस। हाँ, दोनों अतरौली के थे। ऑटो के बारे में तो नहीं मालूम पड़ा है, ड्राइवर भाग गया है, तो उसी का जान पहचान में लगे हुए हैं। अब क्या कैसे क्या होगा वही देख रहे हैं अब। बस जो बाइक चालक थे उनके परिजन को सूचना मिली है? हाँ, सोचना तो मिल गया हुआ है, उनको सूचना मिल गया हुआ है, वो भी लोग आते होंगे, बस वही कुछ देर में पहुंच जाएंगे।